केंद्र सरकार आज संसद में बजट पेश कर रही है। प्राइम न्यूज़ की टीम पहुंची है पीना गांव में। किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किसानों के लिए ये बजट कितना अच्छा केंद्र सरकार ने बनाया, क्योंकि केंद्र सरकार आजकल किसानों की बातें कर रही है, बिल भी लाई है। बात करते हैं किसानों से। आपका नाम? सुमित मलिक। सुमित जी, आप बताइए कि आज जो है किसानों के लिए और आम बजट जो है केंद्र सरकार पेश कर रही है, कैसा बजट आपको लग रहा है? बजट की तो स्थिति ये बनी है, पिछले साल भी यही कहना हुआ था कि कहते बहुत अच्छा बजट आओगा, लेकिन किसान के लिए बजट का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए, ना कुछ अच्छा है बस किसानों के लिए कर पाए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जब धरातल पर कोई चीज़ आती है वो शून्य हो जाती है। बजट की जो अपेक्षा करते हैं कि भाई हमारे फसलों के दाम अच्छे हो, हर चीज़ वस्तु अधिक कम रेट में मिले, महंगाई का दर इतना बढ़ गया है तो हमें उम्मीद नहीं। अब क्या करा गवर्नमेंट ने? अभी 2 दिन पहले गेहूँ की MSP बढ़ा दी, गेहूँ के रेट बढ़ा दिए, 50 रुपये फालतू कर दिए। लेकिन क्या बजट आने से पहले 2 दिन पहले कर पाए? जब किसान की फसल कटती है और उस मार्केट में बिकने के लिए जाती है, उस टाइम उसका मूल्य इतना कम होता है, क्योंकि मूल्य कम में उसे अपनी खरीद देनी पड़ती है, बेचना पड़ता है। जब आज बजट की स्थिति आई, आज बजट आ रहा है तो 2 दिन पहले तो तुरंत MSP बढ़ा दी उन्होंने, 35 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये। क्या ये एक किसान को लॉलीपॉप देने का काम किया है सरकार ने? सरकार को एक टिकाऊ स्थिर ऐसा चाहिए अपने मूल्य की, उसे अपनी आय जो उसकी हुई है, उसका जो खर्च हुआ है, उसका ग्रोथ उसकी बढ़ के आनी चाहिए, ताकि उसे लाभकारी मूल्य मिले, ताकि उसे राहत मिले। आज तक हमारे गन्ने का, अब के वर्ष गन्ना सीजन हमारा आधे खेत चले गए शुगर मिल में गन्ने के, आज तक हमारा मूल्य 0 लिखा रहा। किसान के गन्ने का रेट मूल्य 0 लिखा रहा। हम बिना मूल्य के गन्ना एक विश्वास पर सरकार को दे रहे, मिल मालिकों को दे रहे, लेकिन मिल मालिक भी आज तक सरकार के अधीन चलती है। सरकार अगर डंडा टाइट करती है अपना, तो निश्चित रूप से उसका मूल्य भी खुलता है, रेट का पता लगता है, हमें कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। कल ही जो है मन की बात में प्रधानमंत्री ने जो है किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है और अच्छा बिल अब की बार बताया है। क्या लग रहा है आपको कि ऐसा बिल पास नहीं होगा, किसानों की फसलों का मूल्य नहीं बढ़ाएगी सरकार? हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 325 रुपये गन्ने का मूल्य था। अब क्या सरकार अगर बढ़ाना होता तो निश्चित रूप से 4 महीने पहले उसका डिक्लेयर हो जाता रेट। अब गेहूँ का क्या करा, उन्होंने 35 रुपये बढ़ा दिए 2 दिन पहले, अगर उन्हें पता था बजट आओगा। क्योंकि ये लॉलीपॉप किसानों को देने का एक सिर्फ फार्मूला है, हकीकत कहीं और दूर है। अगर आपको वास्तविकता में बताऊँ, आज का जो बीज खरीदते हैं तो हम 2000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदते हैं गेहूँ का बीज, 3000 रुपये खरीदते हैं, और जब हम बेचने के लिए रखते हैं अपने गेहूँ को तो 1600, 1700, 1750, 1800 रुपये। किसानों की टीस है कि हम जब बीज खरीदते हैं तो बहुत ही महंगा खरीदते हैं, और जब हमको फसल तैयार कर बाजार में बेचनी पड़ती है तो बहुत कम दामों पे, यानी कि आधे दामों में बेचनी पड़ती है। और किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? जगत सिंह जी। जगत सिंह जी, आप बताएं, आप सरकार के जो आने वाला बिल है उससे कितने संतुष्ट है? क्योंकि आप किसान हैं, कितने बीघे ज़मीन आप बोते हैं? अजी झुंझुर के बिल भी बढ़ा दिया और हमारी फसल भी कम लें, और गन्ने पर कहते 10 रुपये बढ़ाओगे ना, गन्ने पर 10 रुपये बढ़ाए, कुछ भी नहीं बढ़ाए, तो क्या कर लो, और महंगाई बढ़ गई ज़्यादा। तो किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन गन्ने का रेट अभी भी जो है शून्य, जो पर्ची किसानों को मिल रही है, मिल मालिक उसको 0 करके भेज रहे हैं, यानी कि सरकार ने अभी तक गन्ने का मूल्य भी तय नहीं किया। और किसान है, आपका नाम? हाँ, गन्ना का मूल्य नहीं तय किया, गन्ना दे रहे हैं और भाव नहीं आ रहा, डाल रहे हैं, लोग परेशान है। बताओ कहाँ से आज जो बिल आ रहा है उससे कितने संतुष्ट आप? अजी वो तो बिल आवेगा जब भी तो मालूम होगा, अभी तो कुछ डिक्लेयर भी नहीं हुआ। डिक्लेयर होने पर तो देखेंगे अच्छा दे रहा है, क्या दे रहे हैं, अभी मालूम। सरकार ने 3 बिल किसानों के हित में पास किए हैं। उनका कहना है कि इससे किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को फायदा होगा। क्या लग रहा है? हमें तो लगता नहीं जी उससे कोई फायदा हो जाए लोगों को। और किसान है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? सुदेशपाल है जी। देशपाल जी, आप बताइए कि जो केंद्र सरकार है वो लगातार किसानों के बारे में बात कर रही है कि किसानों का फ़ायदा करेंगे, किसानों को जो है उनकी फसलों का अधिक दाम देंगे। क्या आप मानते हैं कि इस बजट में भी कुछ किसानों के लिए सरकार कर पाएगी? भाई ये तो मुश्किल है जी, कुछ ये कोई नहीं कर सकते हैं ऐसा। इन्होंने तो खाद के 10 धड़ी के कट्टे के 9 धड़ी कर दिए, कीमत ज़्यादा बढ़ा दी, हाँ जी, बिल 3 गुने कर दिए। जो किसान 6-10 बीघे का या 15 बीघे का, वो बिल ही नहीं बांट सकता खेती में सर।
क्या मोदी सरकार से आप संतुष्ट नहीं है जैसे अन्य सरकार थी? नहीं, संतुष्ट तो इसलिए नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई तो बेताल कर दी। अब 20,000 रुपये एक 10 बीघा किसान कैसा बिल पाट सको, बताओ? हैं? हाँ, 17,000 रुपये महीना का बिल, कुछ बात हो। तो किसानों पर जो बिजली के बिल हैं वो अधिक कर दिए हैं, 17,000, 18,000, 20,000 रुपये तक किसानों पर बिल आ रहे हैं। और किसानों की टीस आप देख सकते हैं कि किसान बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस सरकार ने जो है किसानों को बोझ तले दबा दिया है, कोई किसी तरह की जो है फ़ायदा सरकार से होता नज़र नहीं आ रहा। और भी किसान हैं, मैं उनसे बात करूँ। आपका नाम? नाहर सिंह है। नाहर सिंह जी, कितनी बीघे ज़मीन आप बोते हैं? 20-25 बीघे जी। 20-25 बीघे में कितना गन्ना आप बोते हैं? 15 बीघे। 15 बीघे। और क्या क्या फसल आप बोते हैं? उड़द बोआऊँ, उन्होंने नीलगाय नहीं छोड़ती, बछड़े नहीं छोड़ते। अच्छा जी, और क्या नाम, ये जही बोई, 1500 रुपये का बीज लिया, जुताई करवाई, 270 का यूरिया कट्टा लिया, वो डाल लिया, पानी दिया और एक रात में साफ कर दिए। तो क्या सरकार ने खाद के पैसे कम करने की बात सरकार कहती थी, क्या खाद पे पैसे कम किए हैं या नहीं? जैसे खाद के पैसे कम किए, ऐसा ही वजन कम कर दिया, वजन घटा दिया। 10 धड़ी के कट्टे के बजाय 9 धड़ी का कट्टा कर दिया। तो खाद पे जो पैसे कम किए हैं, वजन भी कम कर दिया है, जबकि 10 धड़ी जो है यानी कि 50 किलो एक कट्टे में खाद आता था, वो 45 किलो 45 कर दिया। तो क्या मानते हैं आप कि इस बजट में भी कुछ? किसानों के लिए तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, 3 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अच्छा जी, आगे पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं। इसके अलावा सरकार ने जो है जो किसान बिल पास किए हैं वो कह रही है कि तारीफ कर रही है मोदी सरकार। मोदी कह रहे हैं कि जो 3 बिल पास किए हैं, छोटे किसान हैं जो 20-25 बीघे के जो छोटे किसान, उन्हें बहुत फ़ायदा उस बिलों से होगा। क्या लगता है आपको कि कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं लगता, कोई नहीं लगता जी। अच्छा जी, कोई फ़ायदा नहीं लगता। अच्छा जी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो किसान हैं या पीना ये गांव है, कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। साफ तौर पर किसानों का कहना है। सुमित मलिक हमारे साथ हैं, उनसे भी एक बार फिर बात करता हूँ। सुमित, आप बताइए कि आपके गांव में ज़्यादातर किसान लोग हैं, कितना गन्ना किसान लोग बोते हैं? किसान अपनी सारी भूमि में सिर्फ 2-4 बीघे, 1-1 बीघा अपनी हरा चारा का बोता है, नहीं टोटल सारा गन्ना बोता है। और गन्ना एक उदाहरण में देखो कितना आश्चर्यजनक, एक पानी की बोतल का रेट निर्धारित है 20 रुपये, पानी 20 रुपये कीमत, और दूध की कीमत 27 रुपये। और हमें खल जो मिल रही है वो 1700 रुपये क्विंटल का मैं वो मिल रहा खल, बताओ 1800-1700 का रेट में मिल रहा। क्या तो एक पानी की कीमत ज़्यादा होगी दूध से। और किसान हर जगह से मरा हुआ है, उसे कोई उसकी ना तो एक सरकारी अगर अपने सिस्टम होता, प्रणाली हो सरकारी सिस्टम की, कि दूध जो किसान अगर भाई उसके पशु रखता है वो दूध की व्यवस्था बनाता है, तो उसका सरकारी अगर डेयरी खुलेगी हर गांव के अंदर, उसका एक निर्धारित रेट होगा कि इसके नीचे कोई दूध नहीं खरीद सकता, उस पर कानून बनाया जाएगा तो बहुत सारा लाभ मिले। इधर तो फसल हमने उधार में गिर दी, रेट लिखा रहा हमारा 0, पर्चे पर जो रेट लिखा रहा 0 लिखा रहा। तो अब आपको लग रहा है कि जैसा ये आंदोलन जो है किसान बिल को रद्द कराने के लिए किया जा रहा है, कि सही है या गलत है? देखो किसान तो इस प्रयास में है कि जो कानून बनाए गए हैं उनमें आप वैसे संशोधन करें, ऐसे ख़त्म करें उस प्रक्रिया को कि जो किसानों को नुकसान ना हो। देखो सरकार गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है उसे ख़त्म नहीं कर सकती, ये सबको पता है। अगर एक ख़त्म हो गया तो 370 दुनिया भर के तमाम ऐसे कानून हैं जिन्हें सरकार पे एकदम बहुत बैग उसे नुकसान दिखाई देगा। लेकिन हमारा कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं जो लचीलापन करने की कोशिश है कि उसमें जो बीच का एक रास्ता होता है कि सरकार किसानों को भी नुकसान ना हो और सरकार भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई बात का अपमान भी नहीं होना चाहिए। हमें इस बात से नहीं, हमें तो है कि किसान का एक रास्ता निकले कि सही और गलत का क्या बीच का डिफरेंस क्या है, कि उसमें संशोधन हो जा। संशोधन से ये हो जा कि उसमें आने वाले समय में हम ये करते गारंटी उस पर बना दे जा, कोई भी अगर मार्केट में कोई मंडी खरीदता है, अगर कम रेट में आपकी फसल को खरीदता है तो उस पर कानून ये बन जाए लिखित रूप में कि वो जेल में जाएगा। ठीक है जी। तो आप भी चाहते हैं कि एमएसपी जो है होनी चाहिए, एमएसपी कानून उस पर लागू लिखित रूप में होना चाहिए, जो उससे कम खरीदेगा, उसके कम रेट पर अगर खरीदेगा तो उस पर जेल में जाना पड़ेगा। ये लिखित रूप मांग रहे सब, यानी कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, यही किसानों की मांग है। असली मांग यही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किसान संतुष्ट नहीं है। आने वाला जो बजट है, क्या किसानों को जो है केंद्र सरकार सुविधाएं देगी, ये
आज ही पता चल जाएगा, लेकिन किसान पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कैमरामैन तनवीर के साथ फल कुमार परमार, प्राइम न्यूज़, मुजफ्फरनगर।